आज का क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे। 4 तक गलती से सेव हो गया था, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। 5 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। बोलता है यदि राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। किसी उस राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। 5% रेट दिया हुआ है वार्षिक दर से ना। 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कितना ट्विस्ट किया, क्या बोला यहाँ पे कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। रेट तुमको दिया हुआ है जिसका है ना, उस राशि का जिसका जो है 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, इतना, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए क्या चाहिए हमको? मूलधन चाहिए। रेट और टाइम तो पता है हमको, लेकिन हमको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए, तभी निकलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज हम, ठीक है। यहाँ पे तो मूलधन हमको पता नहीं है, तो हमको इसका दूसरा सिनेरियो दिया है, इसका सारा क्या निकालना पड़ेगा हमको? पहले मूलधन। तो इसमें क्या दिया? ये क्या है? ये 1200 क्या है? ब्याज। क्या है यहाँ पे? 1200 क्या है? ब्याज है। 3 क्या है? समय है ना। और रेट तो दोनों में सेम है ना, 5%, ठीक है ना। तुम बताओ अगर तुमको दर पता हो, समय पता हो, ब्याज पता हो, तो मूलधन निकाल लोगे, ठीक है। तो पी निकल गया 8000। कितना निकल गया? 8000। तो आप क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला बैठा दोगे यहाँ पे ना, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर पी जो निकला वहाँ पे बैठा देंगे ना, जी 8000 है ना। 1 प्लस आर कितना? 5% है। 5/100 और T3 दिया हुआ है, फिर माइनस 8000 हो जाएगा, है ना। या फिर इतना मेहनत नहीं करना चाहती हो, जो भी है वीडियो देख रही है, ठीक है ना। सीधी सी बात यहाँ पर है, तुम पहले इसके दर तुम मिश्रधन निकाल दो। क्या निकाल दो? मिश्रधन, है ना। और उसके बाद तुम ब्याज जो आएगा उसको तुम क्या करना? घटा देना। तो चक्रवृद्धि ब्याज तुम सीधा भी कर सकते हैं, CI = A - P। तो यहाँ पे रहेगी, वही बतवा, वही यही रहेगा। ये मतलब इस साथ लेकर चलने में किसी को दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कि इसको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इससे तुम पहले ये निकाल दो, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया ना, मतलब मिश्रण निकल गया। मिश्रण में क्या करना है? ब्याज को घटा देना, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। अति मूलधन घटा देना, मिश्रण में मूलधन घटा दिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। दोनों तरीका जो तुमको सही लगेगा वो करो, ठीक है। यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कि कोई धन 5 वर्षों में इतना रुपया तथा 8 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। अगर ये साधारण ब्याज मतलब कितना हल्का हो जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये नहीं चलेगा रे बाबा, ठीक है। यहाँ पर इसका तुमको समझना पड़ेगा सीधा क्विक ट्रिक। क्या समझना पड़ेगा? ट्रिक। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जो छोटा वाला अंक है वो, जो बड़ा वाला अंक है वो ऊपर मूलधन, जो छोटा वाला मूलधन वो नीचे, ठीक है। 1 / कितना? 8 - 5, ठीक है। -1 करके × 100। ये ट्रिक है, और ट्रिक पे तुमको करना पड़ेगा, कारण इसमें जाएगी तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक समझ में आया? जो बोला, क्या बोला ऊपर वाला? मतलब देखो इस क्वेश्चन को याद कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आएगा तो तुमको ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 मूलधन रहेगा जी, बड़ा वाला मूलधन ऊपर, छोटा मूलधन नीचे। उसके बाद 1/8 है -3 घटाना है, -1 × 100 से बना देना है, ठीक है। सीधा क्या निकल जाएगा यहाँ पर तुमको? 10% का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो 14 वर्ष में कितना रुपया होगा? 800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 1200 हो जाता है, ठीक है। तो तुम अगर ट्रिक से नहीं चलोगे तो बना सकती हो। 800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दे है, ठीक है। 1200 हो जाता मतलब मिश्रधन दिया होगा, है ना। तो दोनों घटा दोगे, ठीक है। मूलधन तुमको निकल जाएगा 400 रुपये। कितना निकल जाएगा? 400 रुपया, ठीक है। समय पता है 4 वर्ष में, ठीक है। तुमको इससे 7 वर्ष, हाँ 7, तुमको पहले दर निकालना पड़ेगा, और फिर दर का हेल्प से फिर तुमको वही दर, तुमको मूलधन पता है, दर पता है, सब कुछ पता है, फिर 14 वर्ष का तुमको निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है। 14 सोचो, तुम किसी के ऊपर पावर 14 लिखेगी तो तुम 3 बार में 3 गुना करती है, 14 वर्ष में कितना गुना करेगी? 14 बार गुना। माथा खराब है, इसलिए सब ट्रिक से बनाने, कहते हैं ट्रिक से, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या बोलता है? देखो जो भी टाइप का क्वेश्चन है उसका ट्रिक याद कर लो। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे बनाना है ना। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है? 800 का चक्रवृद्धि ब्याज 7 वर्ष के लिए, तो 1200 हो जाता है, तो 14 वर्ष में कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो सीधा इसका फॉर्मूला कि जो भी तुम्हारा दिया हुआ मिश्रधन उसका स्क्वायर कर दो बाई P। जो P सर P निकालना ना P अरे मूलधन, ये तुम्हारा 400 नहीं निकलेगा रे। अच्छा, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, इतना यदि इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक, इतना रुपया है, ये दिया मूलधन तुम, हाँ, तो इतना बैठा निकाल दो फॉर्मूला। 8 किसी राशि पर 2 वर्ष में 10%, और 8 नंबर है रे, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, ठीक है। तो मूलधन पता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, सॉरी ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना, हाँ CI दिया ना। तो उस राशि का उतने ही समय में है साधारण ब्याज निकालें। तो समय में मूलधन पता चल रहा है, क्या चाहिए? मूलधन है। तो मूलधन तुमको निकालना पड़ेगा पहले, तभी ना हो पाएगा यार, है ना। तो मूलधन को तुमको मानना पड़ेगा x, ठीक है। और उसके बाद तुमको जो है बैठाना पड़ेगा इस पे, मतलब मूलधन P छोड़ दो, x क्या जोड़िए ना, मतलब कि तुमको इस पर बैठाएगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे
ठीक है। सी आई कितना है जो रखेगी, पी को पी छोड़ देगी, इस सब बैठाएगी यहाँ पे, इसको ऐसे छोड़ देगी ना, इससे तुमको पी निकल जाएगा। अब मूलधन निकल जाने के बाद फिर तुमको क्या करना है, यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठा देगी, जानवे का पी निकल गया, आर पता, टी पता, पी आर टी बाई 100 कर देगी, जो भी आप निकल जाएगा ना उसी राशि से, है ना। मतलब पी वही रहेगा उतना ही समय, 2 वर्ष के लिए ही, दर भी उतना रहेगा 10% ना, पी आर टी 100, ठीक है। ओके हाँ। ममता ने किसी वित्तीय संस्था से 1000 रुपये लगाया, मतलब कोई संस्था में 1000 रुपये लगाया, ठीक है। 3 वर्ष के बाद उसे 1331 रुपया वापस मिले, ठीक है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करें यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो, ठीक है। ब्याज का संयोजन क्या है, वार्षिक, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, हर बार संयोजन हो रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो 1000 रुपया क्या मूलधन है, 1331 क्या है, उसको उतना अकाउंट मिश्र धन है 31, 1000 में 1331 तो वापस मिला, उसको मिश्र धन है, ये है ना, यहाँ पर मिश्र धन है, ठीक है। 3 वर्ष समय हो गया, ठीक है। तो मिश्र धन दिया हुआ है, ये मूलधन दिया हुआ है, ये तुमको, ठीक है, समय दिया हुआ, तुमको दर निकालना, ये निकालना, ठीक है। ये एक की जगह पे एक ही रहेगा जी, इसको ये निकालना थोड़ा सा कठिन ट्विस्टी वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ, देखो जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि तुमको इसमें ये और ये निकालना है ना, आर और टी, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं ये आर वाला भी तुमको दिखा रहा हूँ, फिर टी वाला भी सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा से देख के दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर चलो शुरू करते हैं, यहाँ पर करना, ओके। यहाँ पे सीनरियो समझ में आ गया कि मिश्र धन में तुमको आर और टी, है ना, इधर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सॉल्व करने में दिक्कत होता है, ठीक। तो तुमको पता है कि क्या बैठाएंगे, सबका मान निकाल, इधर करके निकालेंगे, इधर करके तुम निकाल नहीं पाओगे। तो क्या ये है तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं करके दिखा रहा हूँ। चलो पहले अभी हम लोग आर वाला सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आर वाला। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हमको आर निकालना है तब, ठीक है। चलो बैठाते हैं फटाफट। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया तुम्हारा कितना दिया, 1331, ठीक है। पी तुमको दिया हुआ है 1000, कितना दिया हुआ है 1000, ओके। चलिए 1 प्लस आर तो तुमको निकालना ही है ना, आर हमको निकालना ही है, बाय 100 हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चलिए भगवान का नाम लेके देखो, यहाँ पे देखो ये इंटू है ना, यहाँ आ जाएगा, बाय में आ जाएगा, इतना पता है। तो ये तुम्हारा 1331 बाय 1000, ठीक है। इक्वल टू यहाँ क्या बचा बताओ, ये बचा ना, है ना। तो क्या लगेगा 100 प्लस आर बाय 100। अब तुम लोग बुद्धि, अब यहाँ के बाद तुम क्या करोगे, नहीं पता, है ना। तो यहाँ के बाद जो तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ 3 है ना, हो सकता है यहाँ पे 4 हो सकता है यहाँ 5 हो, कुछ भी हो। तो जितना यहाँ है ना, तुम सोचो उतना का ही, मतलब क्यूब है, तुम सोचो ये कितना का क्यूब हो सकता है, ये तुमको सोचना पड़ेगा। ये तो तुमको पता है कि 10 का क्यूब होगा, 1000 तो 10 का क्यूब होगा, है ना। ये कितना होगा, तो तुम्हारा 111 क्यूब, कितना 11 क्यूब, कितना का 11, तो ऊपर 11 कितना आ जाएगा 11, मतलब 11 का 3, ठीक है। यहाँ पर तो अब तुम्हारे यहाँ पे 100 प्लस आर बाई 100, ठीक है। अब बाई 3 खत गया, है ना। अब तुम आओगे हल्का है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करना पड़ता, इधर को भी क्यूब, उधर को भी क्यूब, नहीं हुआ 3 नहीं था, ये 3 को मैच किया ताकि कट जाए, इसीलिए किए हम, ठीक है। अब 10 एक 0 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा 110 इक्वल टू 100 प्लस आर, तो आर का मान कितना आ गया तुम्हारा 10%। तो क्या आप बात को समझे, इस प्रकार से निकालना पड़ेगा आपको, मतलब ये आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर हर सिचुएशन में मैच होगा ना, हाँ मैच होगा, वो ऐसा सेट करके देता ही है। उसी में अगला बता ना, अगर समय निकालना हो तो टी निकालना हो तो देखिए उसके लिए क्वेश्चन आ ही गए। यहाँ क्या बोलता है, कितने समय में 800 रुपया की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगी यदि ब्याज का संयोजन प्रति वर्ष, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, समय निकालना है यहाँ पर, है ना। ब्याज का संयोजन प्रति वर्ष, मतलब हर साल जुट रहा है ब्याज, जो वही हर साल जोड़ते हैं ना ब्याज में, तो वही मतलब चक्रवृद्धि उसी को बोला जाता है यहाँ पे। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो फिर वही करेंगे, है ना। क्या कहते हैं, मिश्र धन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है ना, ये मिश्र धन दिया हुआ है, सॉरी मिश्र धन दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है मूलधन, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे दर, ठीक है। यहाँ पे तो हमको निकालना क्या, टी, समय निकालना। चलिए शुरू करते हैं भगवान के नाम लेके। तो फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 ऊपर टी, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको ये कितना दिया हुआ है 882 इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है 800, 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 5/100, और समय हमको टी तो निकालना ही है, ठीक है यहाँ पर। चलिए तो ये वही होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 8/2/800 क्लियर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताओ 105/100 ऊपर टी, ठीक है।
अब इसमें क्या सोचना है तुमको यहाँ पर कि किसी प्रकार से ऐसा तुमको कुछ लाना है कि यहाँ पे नीचे वाला मैच हो, नीचे वाला क्या हो मैच है, यहाँ पे 105, यहाँ पे 105/100 यहाँ पे, ठीक है। नहीं इसको काट दो, 105 का मैच होगा ही नहीं कभी, ठीक है। यहाँ पे ये कर सकते हैं ना, कितना कर सकते हैं यहाँ पे 20 बार, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 21/20, ठीक है यहाँ पे। तो अब तुमको सोचना है, अब देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है अभी नहीं आ रहा है, देखो है ना, यहाँ पर जो है 20 है, ठीक है। कट तो क्या जाएगा। किसी का स्क्वायर 20 हो सकता है, फिर किसी का 20 से किसी प्रकार से भी हम 800 ला सकते हैं, इस तुमको सोचना पड़ेगा। यहाँ 20 से यहाँ क्या ऊपर में 21 है, तो यहाँ पावर टी तुम काट किस सकते सीधा यहाँ पे। तो तुमको 20 का सोचना है स्क्वायर लाना कि है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना होता है 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। यहाँ पे देखो 20 का यहाँ नीचे 20 है, यहाँ भी 20 आना चाहिए, ये दोनों मैच ही होगा हर तभी निकल सकता है इसका मान, ठीक है। यहाँ पर तो 20 का पावर कितना ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। 20 का क्यूब करके देखते हैं कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000। मैच तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब समझे थे या नहीं समझे, इसका मतलब ये कटेगा, ये क्या होगा और कटेगा, इसको काटो, ठीक है। देखो तो दोनों दूर से कटेगा, ये कटेगा 400 से और ये कटेगा तुम्हारा 441, ठीक है। अब देखो 400 जो होता है ना 420 का स्क्वायर होता है ना, और 21 का स्क्वायर होता है 400 ठीक है। इसको लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या इतना आ गया 21/20 पावर टी, ये दोनों खत्म हो गया, टी का मान कितना आ गया 200। समझ में आया ना, दोनों केस समझा दिए तुमको हम, है ना। दोनों केस यहीं पे होता है, इस केस में तुमको बेस को मिलाना पड़ता है, ठीक है। और इस केस में तुमको बेस तो तुमको को मतलब ऊपर का तुमको कुछ लाना पड़ता है, क्यूब मिलाना पड़ता है, 3 ताकि कट जाए, ठीक है तब। या फिर अगर इसमें नहीं भी कट हो सकता, ये 6 आ जाए, क्या आ जाए 6, तो 3 दूनी 6, 2 बार कर, यहाँ पे इधर कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा ना, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। ओके समझ में आ गया, ठीक है। ये 2 तरीका है मतलब निकालने का, बता दिया मैं। कितनी राशि इतना % वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी, ब्याज का संयोजन क्या 6 माही हो, ठीक है। 6 माही में क्या होता है, समय में 2 से गुना करो, इसमें 2 से भागा दो, ठीक है। और इतना कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी, अमाउंट दिया हुआ इतना हो जाएगी ना, तो अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट तुमको दिया हुआ है, रेट तुम मल्टीप्लाई निकालिए दी यहाँ पे है ना, अच्छा हमारे सबको तुम गुना कर निकाल दी, सबको अमाउंट वाला फॉर्मूला मतलब मिश्रण वाला फॉर्मूला बैठा देगी। तुमको क्या निकालना है, पी निकालना है ना, कितना राशि पी निकालना है, मतलब पी निकाल दो, हाँ सिंपल वाला, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अभी कितने समय में 64,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन 6 महीने बाद होता हो, ठीक है। सेमी क्वेश्चन है, वही जो टी निकालने वाला क्वेश्चन यही वाला है ना, लेकिन इस बार तुम टी को क्या रखेगी, टी का क्या रखना पड़ेगा तुमको, टी 2t क्या रखना पड़ेगा, T2 नहीं 2t, समझ में आया नहीं, पहले है कि 6 माही हो रहा है रे, 6 माही में समय में 2 गुना नहीं करते हैं, तो समय जो भी माने तो कितना गुना करना पड़ेगा तुमको, 2 गुना। तो फिर अरे सुन, इस क्वेश्चन में जो तुम पहले 2 गुना मत करना, ठीक है, समय निकालने का, ठीक है। तुम पहले उसी पे निकालना, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है हाँ अमाउंट पे जैसे वैसे तुम निकालना, लेकिन वही आर को तुम हाफ करना, आर को क्या कर देना हाफ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक करके दिखाता हूँ क्वेश्चन ताकि सही रहे। तो हम जानते हैं जबकि 6 माही लगता है तो आर में 2 से भागा देते हैं और टी में 2 से क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या क्या दिया बताओ हमको, क्या बोल रहा है 6 महीने में क्या निकालना, कितने समय तो निकालना ही हमको, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्या बोला यहाँ बताओ, 64,000 बोल रहा है ना, 64,000 मतलब तो अपना स्टेटस के अनुसार सोचती है, अमाउंट नहीं 64,000 लिखा नहीं 64,000 64,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये बताओ, 68,900 मिश्रण हो जाएगा यहाँ पे, तो 68,921 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64,000 इंटू 1 प्लस आर, तो 2 करना पड़ेगा बाय, कितना आ जाएगा 5 का कितना होता है 5 का 2.5 है ना, अढ़ाई हो जाएगा ना बाय 100 और टी तुम यहाँ पर 2t बैठा, क्या बैठा यहाँ पे 2t, अभी बोले नहीं बैठाने, फिर बोलते बैठा नहीं बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, वही होगा, पहले बैठाओ ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगी फिर, इसीलिए बोले नहीं बैठा ही दो, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो अब जो है तुमको क्या करना है, इसको यहाँ बाय करना पड़ेगा, पता है तुमको, मैं पता तो नहीं 921 बाय 64,000, ठीक है। इक्वल टू तुमको यहाँ पे काट उड़ दो इसको, तो अपना जो भी कट के आएगा देख लो यहाँ पे, ठीक है। ना इसको यहाँ सॉल्व पे कीजिए, पॉइंट उड़ाएगी, हाँ बता रहे पॉइंट उड़ाएगी, नीचे 10 आएगा ना, 25 100 कटेगा, 40 हो जाएगा, 40 पर से 41 बाय 40 तो पावर 2n, ठीक है। अब तुमको सोचना है कि कितना, देखो तो इस 40 का क्यूब, कितना क्यूब 64 है ना, और यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली 41 का क्यूब होगा ना, मतलब कॉमन सेंस का अलग होगा, 1 है ना तो 41 गुना 41 गुना 1 तो ये भी करेगा, मतलब बनाया तुमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 41 बाय 40 का क्यूब करना ही भी नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे
मैच हो जाता है, बोले ना बना बनाया था यहाँ पे, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ। तो समय तुमको कितना देगा बताओ, 3/2 मतलब 1.5 साल, 3/2, ठीक है। 1 साल पूर्णांक में क्या है आप, ठीक है। हाँ। ठीक है, वो चलिए, पूर्णांक नजर एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रही है, ठीक है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना हो, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो निकालना तुमको सिंपल अमाउंट। सिंपल सर। अब बढ़ने बोला तो सर बढ़े वही हुआ, तो अमाउंट हमारे पैसा बढ़ करता है, घटता है कि अमाउंट में बढ़